Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is chemical properties या chemical reaction of ether. आज हम chemical properties of ether को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप के chemical properties of ether है, मतलब इसमें हमारे पास रिएक्टिविटीज़ या उनके किसी भी क्लीवेज की वजह से या किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज, कि हमारे पास जो ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज इज़ व्हाट, ऑक्सीजन जो कि दो मिथाइल या दो एरोमेटिक ग्रुप के दरमियान में मौजूद होते हैं, दिस इज़ नोन एज अ ईथर लिंकेज। अब क्या है कि इसकी क्लीवेज मींस ब्रेकडाउन हम करना चाहते हैं। सो व्हेन we treated ether with sulfuric acid, that is actually a dilute sulfuric acid, and a prolonged heating will be given to this molecule. So हमारे पास क्या होगा कि एसिड से पहले प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहाँ पे आएगा, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन मौजूद होता है ईथर में, दैट कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले एसिड से प्रोटॉन आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास ऑक्सोनियम कंपाउंड बन जाएंगे। नाउ इट विल बी एसिड हाइड्रोलाइज्ड, सो वी विल ऑब्टेन व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अल्कोहल बन गए, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक गुड लीविंग ग्रुप है इसमें, तो ये क्या करेगा कि ये इस अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेके अल्कोहल की फॉर्म में निकल जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इस अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या कर लेते हैं, इस अल्काइल के साथ, अल्काइल कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ वन ऑफ द प्रोटॉन इज़ रिलीज्ड बाय वर्ड द सल्फेट आयन। जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड से पहले प्रोटॉन आया था, तो सल्फेट आयन इस पे अटैक करके अपना ये वाला प्रोटॉन वापस ले जाता है, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज। फिर अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगेन हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन आएगा, सल्फेट आयन बनेंगे, एंड देन हमारे पास क्या होगा, ये सल्फेट आयन जो है फिर एक्ट करते हैं एज अ अटैकिंग ग्रुप। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ग्रुप अलग हो के अल्कोहल की फॉर्म में निकल जाएगा, और सल्फेट इसके साथ बॉन्ड बना के अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेते हैं। नाउ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द अनदर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विल बी फॉर्म एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। क्या करेगा कि जो हमारे पास अनदर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, वो यहाँ से OH के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाता है एक प्रोटॉन, और बाकी जो सल्फेट आयन होते हैं वो इस अल्काइल के साथ बॉन्ड बना के आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड अगर हम करना चाहते हैं, सो हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं। सो टेम्परेचर हमारे पास 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब हम इसको 57% हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट करते हैं विद ईथर, सो वी विल ऑब्टेन वर्ड 2 अल्काइल आयोडाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन कैसे होते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड से प्रोटॉन आता है, वो इसके साथ ईथर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एंड आयोडाइड उसमें से निकल जाता है। इन द सेकंड स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, और जो आयोडाइड होगा वो इस पे अटैक कर लेगा
इस पे इथाइल कार्बोकेटाइन पे, सो इथाइल आयोडाइड विल बी फॉर्म। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगेन हाइड्रोक्सिल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से प्रोटॉन आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड वी नो दैट इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। सो this is what, this is actually a water molecule now, so it is a living group, so it can leave the this molecule, and we will obtain what, we will obtain ethyl iodide, so and water molecule, so we will obtain by the reaction of hydrogen iodide या hydrogen bromide, we will obtain alkyl halide। now auto oxidation की बात करते हैं। auto oxidation is what, auto oxidation is actually a slow oxidation in the presence of oxygen atom is known as a auto oxidation। अगर हम बहुत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ईथर मॉलिक्यूल को रख लेते हैं, सो इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन होती है, और इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो पर ऑक्साइड या हाइड्रोजन अल्काइल पर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास इसके प्रोडक्ट बनते हैं। एक्चुअली इट इज़ वर्किंग ऑन अ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू ये काम करता है। कैसे हमारे पास ये काम करते हैं? फ्री रेडिकल किसी भी सैंपल से, मतलब मीथेनॉल या अल्काइल हैलाइड वगैरह हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इसमें से प्रोटॉन ले जाएगा और हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन इट्स मेक द ईथर मॉलिक्यूल एज अ फ्री रेडिकल, सो नाउ इट विल बी ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बना लेगा। अब ये एक पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये जो है ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ईथर के साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये ऑक्सीजन हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ फ्री रेडिकल, तो ये क्या कर लेगा कि दूसरी ईथर मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास इससे प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ईथर फ्री रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस होगा। नाउ ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के प्रोटॉन को रिलीज़ कर लेते हैं यहाँ से, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो हाइड्रो पर ऑक्साइड से पर ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज अ ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। Now halogenation is also a free radical mechanism। जिस तरह अल्केन में हमारे पास होते हैं कि हैलोजन की हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या बहुत हाई टेम्परेचर पे हम इसको ट्रीट करते हैं। सो हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी, क्लोरीन या ब्रोमीन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ईथर का जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसकी हेलोजिनेशन होती है, एंड वी विल ऑब्टेन अ हेलो ईथर मॉलिक्यूल एंड HCl गैस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज वी आर यूजिंग क्लोरीन, सो क्लोरीन क्या करेगा, ईथर मॉलिक्यूल में अल्फ़ा हाइड्रोजन को सर्च करेगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, जो उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, सो उसके साथ बॉन्ड बना के हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग हेलोजिनेटेड ईथर विल बी फॉर्म, लाइक 1 क्लोरो ethyl ether, 1 chloro ethyl ether। So this is all about the chemical reaction of ether। इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन सम अदर लेक्चर। थैंक यू सो मच।